हाय एवरीवन, वेलकम टू स्ट्रेटेजी कोडर्स। दिस इज ह्यूमन राइट। आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे लेबल। वीडियो का एंड तक आप समझ जाओगे कि लेबल को किस तरीके से यूज़ करते हैं और इसके अंदर के जो पैरामीटर्स हैं उनको आप किस तरीके से यूज़ कर सकते हो। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो यहाँ पर हमें लेबल यूज़ करने के लिए ना, लेबल हम नॉर्मली एज अ कंडीशन में यूज़ करते हैं। अगर कोई कंडीशन हमारी मैट होती है तब हम वहाँ पे लेबल ड्रॉ करते हैं। फॉर एग्जांपल कोई क्रॉस ओवर हो रहा है या ठीक है, या फिर हमारी कोई एंटी कंडीशन वगैरह आ रही है, तो तब हम यहाँ पे लेबल का यूज़ करते हैं ज़्यादातर केसेस में। बेसिकली लेबल के लिए आपको एक कंडीशन चाहिए, ओके। और आप लेबल को दो तरीके से यूज़ कर सकते हो। एक तरीका होता है जिसमें आप वेरिएबल डिफाइन करके यूज़ करते हो, एक तरीका होता है जिसमें आप बिना वेरिएबल के इसे यूज़ करते हो। तो अभी यहाँ पे हमने वेरिएबल डिफाइन करके यूज़ किया है। अगर मैं इसे बिना वेरिएबल के यूज़ करूँ, ओके, तो आप यहाँ पे देखोगे कि यहाँ पे ये हर कैंडल पे प्लॉट हो रहा है। ये हर कैंडल पे प्लॉट इसीलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पर हम इसको जो प्रीवियस वाला है ना, वो डिलीट कर रहे थे, ये वाला लेवल, ओके। बट मैंने इसको कोई वैल्यू असाइन नहीं की है, ये एन है। अगर मैं इसको जब तक कोई वैल्यू असाइन नहीं करूँगा तो प्रीवियस वाला डिलीट नहीं होगा। अगर आपको लेबल के कुछ आगे के फंक्शन यूज़ करना है, जैसे लेबल डॉट सेट, लेबल डॉट डिलीट, ओके, ये सारी चीज़ें हम आगे कवर करेंगे। लेकिन अगर आपको ये यूज़ करना है इसमें कोई भी फंक्शन, तो आपको इसको एज अ असाइन करना पड़ता है वेरिएबल में। वेरिएबल में असाइन करना एक गुड प्रैक्टिस होती है। अब यहाँ पर हम इसे वेरिएबल में असाइन कर लेते हैं, ओके। तो बेसिकली जैसे इसको सिंटैक्स ये होता है कि हम वार कीवर्ड यूज़ करते हैं, वार लेबल डिफाइन, लेबल लिखते हैं हम कीवर्ड में, एंड देन माई लेबल इक्वल टू एन ए, ऐसा हमने इसको किया है, ओके। आप चाहो तो आप इस तरीके से भी कर सकते हो, लेबल डॉट न्यू, ओके, फिर यहाँ पे आप एन ए ऐसा लिख सकते हो, ये भी चलेगा। और आप चाहो तो इसे बस एज एक एन ए भी रख सकते हो। अब यहाँ पर जैसे ही इस बुलिश हो रहा है, मतलब हमारे पास एक बुलिश कैंडल है, तो हम क्या कर रहे हैं, हम जो माई लेबल है उसको रीअसाइन कर रहे हैं लेबल डॉट न्यू से। अब लेबल डॉट न्यू, इसके दो फंक्शंस होते हैं एक्चुअली। यहाँ पर एक ये वाला होता है जिसमें हम चार्ट पॉइंट लेते हैं, चार्ट पॉइंट हम यूज़ करते हैं, और एक ये वाला होता है जिसमें हम एक्स और वाई यूज़ करते हैं। तो अभी फ़िलहाल के लिए हम ये एक्स और वाई वाला समझ लेते हैं कि ये क्या होता है। बेसिकली इसको जो पहले पहले दो पैरामीटर्स है वो है एक्स एंड वाई। तो एक्स एंड वाई क्या होता है, आपने स्कूल में ग्राफ पढ़ा होगा। तो ग्राफ में कुछ इस तरीके से ऐसा होता है, ओके। ये वाला जो है ना, ये होता है y, और ये जो साइड है ना, ये होता है x। बेसिकली चार्ट में भी अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको दो चीज़ मिलेगी। आपको ये जो प्राइस स्केल है ये है y, ओके, और ये जो टाइम रेंज आपको दिख रहा है ये है x। तो ये होता है लेबल में y और x पैरामीटर्स। अगर आप y और x अगर आप ये दोनों को सही लेते हो, ठीक है, तो आपको चार्ट में कोई भी पॉइंट मिल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं लेता हूँ, ओके, 211 का लेवल, और लेट्स से कि मैं लेता हूँ 19 जुलाई, तो यहाँ पे 211 का लेवल 19 जुलाई 12 बजे, तो यहाँ पे मुझको ये वाला लेवल मिल जाएगा। तो इस तरीके से हम लेबल की पोजीशन डिफाइन करते हैं। तो यहाँ पे ये यूज़ होता है एक्स और वाई का। अब एक्स और वाई इसको आप दो तरीके से यूज़ कर सकते हो, ओके। और वो तरीका यूज़ करने के लिए मैं आपको बताता हूँ इसमें क्या होता है। फर्स्ट तरीका इसके अंदर होता है, ओके, आप यहाँ पे बार इंडेक्स पास कर सकते हो, या तो फिर यहाँ पे आप एक टाइम पास कर सकते हो, ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख दिया टाइम, ओके। या तो आप हाई में यहाँ पे ये वैल्यू पास कर सकते हो, ओके, या फिर कोई भी प्राइस लेवल आपको पास करना है, ओके, वो आप पास कर सकते हो। ये कुछ भी आपको वैल्यू पास करनी है जो कि फ्लोट नंबर है, वो आप पास कर सकते हो यहाँ पे, ओके। तो फॉर एग्जांपल के लिए यहाँ पे हमने हाई ले लिया है और इसको हम बार इंडेक्स वापस कर देते हैं। अब जो इसका लॉक है लेबल डॉट न्यू में, अब अगर आप चेक करोगे तो यहाँ पर आपको एक्स एंड वाई के बाद टेक्स्ट मिलता है, टेक्स्ट के बाद आपको लॉक मिलता है, ठीक है। तो पहले हम टेक्स्ट कवर कर लेते हैं। टेक्स्ट में आप कुछ भी वर्ड लिख सकते हो इसके अंदर, जैसे कि यहाँ पे मैंने बुलिश लिखा है। अब यहाँ पर आप यहाँ पे str.to स्ट्रिंग करके आप इसमें कुछ ऐड करना चाहते हो वो ऐड कर सकते हो, जो भी आपको वैल्यू डालनी है वो डाल सकते हो, क्योंकि ये एज अ सीरीज आर्ग्यूमेंट लेता है, ओके, सिंपल आर्ग्यूमेंट नहीं। तो यहाँ पे ये आर्ग्यूमेंट आप बाद में चेंज भी कर सकते हो। ये आपको ध्यान रखना है टेक्स्ट में। अब हम इसके लॉक पे चले जाते हैं। तो जो लॉक है इसके अंदर एक्स लॉक एंड वाई लॉक, ये एक्स लॉक और वाई लॉक है ना, आपको सेट करना पड़ता है। अगर आपने एक्स और वाई में है ना कुछ अलग वैल्यू डाली है। एग्जाम्पल के लिए अगर लेट्स से कि मैंने एक्स लॉक है, ठीक है, अगर मैंने यहाँ पे टाइम डाला है, तो मुझको एक्स लॉक में ना एक्स लॉक डॉट बार टाइम ऐसा करके हम लिखना पड़ेगा। अगर मैं ये नहीं लिखता हूँ तो मुझको एरर आएगा। देखिए मैं आपको बताता हूँ,
जैसे कि यहाँ पे हम इसको बंद करते हैं और अगर हमने इसको ऐसा डाला तो यहाँ पे देखिए ये वाला यहाँ से चला गया और यहाँ पे हमें एक एरर आ चुका है। ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ पे एरर है। सो अब ये एरर को ठीक करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर जो एक्स लॉक है, एक्स लॉक इक्वल टू हम लिखेंगे एक्स लॉक डॉट बार टाइम, इस तरीके से, सॉरी कॉमा डालना भूल गया, यहाँ पे कॉमा डाल देते बार टाइम। इस तरीके से अगर आप ये डालोगे तो यहाँ पर देखिए ये जो हमारा लेबल है वो वापस सही जगह पे आ चुका है। ठीक है, सो ये होता है एक्स लॉक। अब जो वाई लॉक है, ओके, वाई लॉक में है ना, यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन मिलते हैं एक्चुअली। यहाँ पे आपको मिलता है वाई लॉक डॉट अबाव बार, बिलो बार और प्राइस। अगर आपने प्राइस डाला है, ठीक है, तो जो ये प्राइस है ना वहीं पे लेबल प्लॉट होगा। अगर आपने लेट्स से अबाव बार डाला है तो वो कैंडल के ऊपर प्लॉट होगा, बिलो बार डाला है तो अपने कैंडल के नीचे प्लॉट होगा। जैसे मैंने यहाँ पे बिलो बार डाल दिया। ओके, अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मुझको ये एरर दे रहा है। ओके, यहाँ पे प्लॉट नहीं हुआ है, यहाँ पे सॉरी मैंने बार टाइम को बार इंडेक्स हमें लिखना है यहाँ पे, ये सेव एंड ऐड टू द चार्ट। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे देखिए कैंडल के नीचे प्लॉट हुआ है। इवन तो यहाँ पर हमने हाई डाला है वाई में, लेकिन ये कैंडल के नीचे प्लॉट क्यों हुआ है, क्योंकि मैंने यहाँ पे वाई लॉक डॉट बिलो बात किया है। तो वाई लॉक डॉट यहाँ पे प्राइस लिखना आपको ज़रूरी है। अगर आप ये नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। ओके, सो ये बाय डिफ़ॉल्ट ही प्राइस होता है और एक्स लॉक में बाय डिफ़ॉल्ट ही बार इंडेक्स होता है। तो अगर आप बार इंडेक्स और जो हाई वैल्यू है वो यूज़ कर रहे हो ना, तो आपको ये लॉक डालने की ज़रूरत नहीं है। ओके, सो हम ये लॉक को हटा देते हैं। ये पार्ट हो गया। अभी हमने पैरामीटर्स कवर कर लिए, एक्स वाई टेक्स्ट। ओके, अब कलर जो है इसका, कलर पैरामीटर जो है, कलर पैरामीटर में आप कोई भी कलर जो आपको बैकग्राउंड में पास करना है वो कर सकते हो। अब लेट्स से कि कलर में मैं यहाँ पे एन डाल देता हूँ। ठीक है, तो अब ये ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। तो अब यहाँ पे जो भी बैकग्राउंड का कलर रहेगा ना, चार्ट बैकग्राउंड का, वो कलर आपको दिखेगा और यहाँ पे बस आपको ये वाइट दिख रहा है, ये ट्रांसपेरेंट हो गया। आप चाहो तो इसमें कलर डॉट न्यू करके यूज़ कर सकते हो अगर आपको इसकी ट्रांसपेरेंसी कम करनी है। ठीक है, तो आप यहाँ पे कलर डॉट प्लस से ग्रीन किया हमने और ट्रांसपेरेंसी मैंने इसकी रख दी 80%। तो यहाँ पे मैं इसकी ट्रांसपेरेंसी भी सेट कर सकता हूँ कि जैसे मुझको इसकी ट्रांसपेरेंसी चाहिए। ओके, ये हो गया। अब इसके बाद आ रहा है टेक्स्ट कलर। अब इसके बाद आता है सॉरी स्टाइल आता है, स्टाइल के बाद टेक्स्ट कलर आता है। जो स्टाइल है इसमें आपको काफ़ी डिफरेंस ऑप्शन मिलते हैं। जैसे कि यहाँ पे स्टाइल डॉट लेबल डॉट डाउन लिखा है। ठीक है, आप चाहो तो इसको स्टाइल डॉट लेबल डॉट अप, सेंटर, डाउन, लोअर, लेफ्ट, राइट, आपको जो करना है आप कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे जैसे कि हमने अप कर दिया तो यहाँ पे ये जो लेबल है वो उल्टा हो चुका है। ओके, तो हम इसको वापस से सेट कर देते हैं डाउन पे। अब यहाँ पर आपको काफ़ी सारे ऑप्शन मिलते हैं। अगर आप लेबल डॉट स्टाइल लिखोगे ना, आपको सर्कल, डायमंड, फ्लैग, जो भी आपको जितने भी सारे ऑप्शन दिख रहे हैं ना, आप इनको टेस्ट कर सकते हो अपने में। ओके, तो हम यहाँ पे इसको पहले साइड में दे देते हैं। फिर इसके बाद आता है टेक्स्ट कलर। टेक्स्ट कलर जो है वो आपको हेल्प करता है जिससे आप जो लेबल का अंदर का जो कलर है, ओके, जो टेक्स्ट का कलर है वो डिफाइन कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे वाइट है, आप चाहो तो इसमें ब्लू, ग्रीन, जो भी आपको करना है वो कर सकते हो। और बेसिकली वाइट ही सही होता है अगर आप डार्क बैकग्राउंड में हो, और ब्लैक सही होता है अगर आप वाइट बैकग्राउंड में हो। ओके, फिर यहाँ पे टेक्स्ट कलर होने के बाद हमारे पास आता है साइज़। तो आपको अगर इसका साइज़ छोटा बड़ा करना है तो वो भी आप कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे हम लिख देते हैं साइज़ इक्वल टू साइज डॉट लार्ज, तो ये बड़ा हो जाएगा। ओके, अगर मैं साइज डॉट इसका मीडियम लिखूँ, सॉरी साइज डॉट नॉर्मल है, मीडियम नहीं है, साइज डॉट अगर मैं नॉर्मल लिखूँ, ओके, तो ये वापस नॉर्मल हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। फिर साइज डॉट फ्यूज करके होता है। तो ऐसे आप इसमें डिफरेंट साइज़ देख सकते हो, उसके बेसिस पे ये जो लेवल है वो बड़ा छोटा होगा। ठीक है, तो हम इसको वापस नॉर्मल रहने देते हैं। ओके, सो अब इसके बाद वाला हम देख लेते हैं। तो बेसिकली हम साइज़ तक चले गए। साइज़ के बाद है टेक्स्ट अलाइन। तो जो टेक्स्ट अलाइन है वो आपको अलाउ करता है कि आपको टेक्स्ट को कहाँ रखना है। ओके, एग्जांपल के लिए आपको टेक्स्ट को मिडल में रखना है, बाय डिफ़ॉल्ट मिडल में होता है। आपको लेफ्ट में रखना है, राइट में रखना है, तो उसके लिए टेक्स्ट अलाइन यूज़ होता है। ठीक है, तो इसका हम एक यूज़ केस देख लेते हैं छोटा सा। जैसे यहाँ पे हमने कर दिया टेक्स्ट अलाइन इक्वल टू, फिर यहाँ पे होता है टेक्स्ट डॉट
ओके, अलाइन बॉटम, सेंटर, लेफ्ट, राइट, टॉप, आपको जो भी करना है आप कर सकते हो। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे लेफ़्ट ले लेते हैं, ठीक है, तो ये लेफ़्ट की तरफ चला जाएगा। यहाँ पे आपको जो राइट दिख रहा था, अब ये बेसिकली लेफ़्ट की तरफ चला गया है। ओके, क्योंकि ये छोटा टेक्स्ट है, हमें दिख नहीं रहा है। अगर जैसे कि मैं इसमें कुछ और डालूँ तो आपको समझ में आएगा अच्छे से, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे हमने प्लस किया और प्लेक्सस एन किया, ठीक है, और यहाँ पे हम कुछ और लिख देते हैं, ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ पे कुछ भी लिख देता हूँ, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि ये जो है ये लेफ्ट साइड में है। ओके, अगर ये मिडल में रहता तो ये यहाँ पे दिखता। ओके, ये हो गया। अब उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट है, टेक्स्ट अलाइन के बाद जो हमारा नेक्स्ट है वो टूल टिप है। अब टूल टिप क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। टूल टिप में बेसिकली अगर समझ लीजिए कि आपको है ना ये माउस इसके ऊपर, समझ लीजिए कि मैं अगर अपना माउस रखूँ और मैं चाहता हूँ कि मुझे कुछ वैल्यूज़ आए, जैसे कि ओपन की वैल्यू आ जाए, क्लोज़ की वैल्यू आ जाए, या फिर टाइम क्या चल रहा है वो आ जाए, या फिर हमने कितनी ट्रेड पास कर ली है वो आ जाए, या फिर कोई भी डिफरेंट आपकी कंडीशन या इंडिकेटर वैल्यू है जो आप चाहते हो कि वो आए, ओके, एज अ टूल टिप। जैसे ही मैं इस पर अपना माउस रखूँ तो वहाँ पे दिखे, तो उसके लिए आप टूल टिप यूज़ कर सकते हो। मैं आपको बताता हूँ कि कैसे होगा ये। तो जैसे कि हमने यहाँ पे टूल टिप लिखा, ओके, और टूल टिप में मैंने यहाँ पे डाल दिया लेट्स से EMA, जैसे RSI वैल्यू। ओके, RSI वैल्यू लिखा, फिर इसको मैंने लेट्स से यहाँ पे हमने डाल दिया RSI वैल्यू इक्वल टू 70, ठीक है, टूल टिप में। अब मैं इसको एंटर करता हूँ, तो अब देखिए जब मैं अपना माउस यहाँ पे रखूँगा ना तो यहाँ पे लिख के आएगा RSI वैल्यू इक्वल टू 70। तो ये होता है टूल टिप। ओके, अब टूल टिप के बाद जो है यहाँ पर आता है टेक्स्ट फॉन्ट फैमिली, ओके, एंड टेक्स्ट फॉर्मेटिंग। सो बेसिकली टेक्स्ट फॉन्ट फैमिली में आपको मोनोस्कोप रखना है, आपको नॉर्मल टेक्स्ट रखना है, वो सारी चीज़ें आप कर सकते हो। और टेक्स्ट फॉर्मेटिंग में आपको इसको बोल्ड रखना है, कलसू में रखना है, वो सारी चीज़ें होती है, ठीक है। तो यहाँ पे हम फोर्स ओवरले देखते थे जिसका लास्ट है। तो जो फोर्स ओवरले है ना, ये क्या करता है, अगर समझ लीजिए कि अभी फोर्स ओवरले जो है ना, ये बाय डिफ़ॉल्ट जो यहाँ पे हमने इंडिकेटर में ओवरले लिखा है ना वही रहता है, ठीक है। जैसे इंडिकेटर में ओवरले ट्रू है तो फोर्स ओवरले भी ट्रू रहेगा। उसका मतलब ये होता है कि जो भी प्लॉटिंग है वो चार्ट के ऊपर होगी। अगर मैं इसको फॉल्स करूँ, ओके, तो जो प्लॉटिंग है वो थ्योरेटिकली चार्ट के नीचे होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी हम चार्ट के ऊपर ही है तो यहाँ पे ये वाला वर्क नहीं करेगा, ओके। और लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि इसका एक्चुअल यूज़ कैसे होता है, ठीक है। तो जैसे कि अब इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ और यहाँ पे ना मैं इसको फॉल्स कर देता हूँ, ठीक है। अब हम नीचे और लेट्स से सेव एंड ऐड टू चार्ट करता हूँ। तो आप देखिए यहाँ पे नीचे प्लॉट हो रहा है क्योंकि हमारा जो इंडिकेटर का विंडो है ना ये नीचे है, ओके। लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये ऊपर प्लॉट हो, नीचे ना हो, ऊपर प्लॉट हो। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, उसके लिए मैं यहाँ पे जो फोर्स ओवरले यहाँ पे मैं ट्रू लिखूँगा। जैसे मैंने यहाँ पे ट्रू लिखा तो अब ये जो प्लॉटिंग है, ये जो नीचे शो हो रहा था ये चला गया ऊपर, अब ये सही शो हो रहा है। तो ये होता है फोर्स ओवरले। तो अगर आपका इंडिकेटर ऑलरेडी ऊपर है और आपको नीचे फोर्स ओवरले करना है, नीचे अगर आपको डालना है तो वो नहीं होता है। लेकिन अगर आपका इंडिकेटर नीचे है, नीचे विंडो में, और आपको कोई वैल्यू ऊपर प्लॉट करना है तो आप कर सकते हो। सो वो होता है फोर्स ओवरले, ओके। सो यहाँ तक हमने लेवल के सारे पैरामीटर्स जो है वो कवर कर लिए। अब हम समझते हैं कि इसको हम अपडेट कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने एक बार माई लेबल कर दिया, अब आप चाहो तो आप इसे अपडेट भी कर सकते हो। इसे अपडेट करने के लिए ना आपको इस तरीके से इसे यूज़ करना है, लेबल डॉट, फिर उसके बाद जो भी यहाँ पे आपको दिख रहा है ये इतने सारे इसके सेट मेथड्स हैं, ओके। ये गेट मेथड्स है, मतलब अगर आपको इसका कुछ टेक्स्ट निकालना है, आपको इसके एक्स वैल्यू निकालनी है, वाई वैल्यू निकालनी है, तो वो गेट मेथड से आप निकाल सकते हो, ओके। और अगर आपको इसको सेट करना है, मतलब इसको अपडेट करना है, तो आप यहाँ पे सेट मेथड से कर सकते हो। जैसे कि मैंने यहाँ पे सेट लिखा है, ठीक है। अब सेट में मैं चाहता हूँ कि जो इसका वाई है ना, वाई, ओके, वो हम थोड़ा ऊपर ले लेते हैं। जैसे कि हाई प्लस लेट्स से 5 ले लेते हैं, ठीक है। तो हाई प्लस 5 से मैंने ना इसका जो वाई है मुझे सेट करना है। तो यहाँ पे आईडी में ना, यहाँ पे आईडी लेता है, ठीक है। अगर आप देखोगे यहाँ पे तो आईडी लेगा और आईडी के बाद लेगा वाई। तो जो हमारा आईडी है वो सिंपल है माई लेबल, ओके। ये हमारा आईडी है और हम इसको हाई प्लस 5 से अपडेट करेंगे। तो देखिए अभी ये 5 ऊपर चला गया, 5 पॉइंट, ओके। सो ये इस तरीके से होता है। आप चाहो तो इसकी सारी वैल्यूज़ को, जितने भी पैरामीटर्स हमने एक्सप्लेन किए ना,
ये सारे पैरामीटर्स को आप अपडेट कर सकते हो बाद में। तो बस आपको सेट मेथड करना है, और जो गेट मेथड होता है वो वैल्यू रिटर्न करता है। एक एग्जांपल हम गेट मेथड का भी देख लेते हैं। यहाँ पे जैसे लेबल लिखा, लेबल डॉट गेट किया हमने, गेट लेट्स से मुझको चाहिए वाई, ओके, और यहाँ पे मैंने आईडी में डाल दिया माई लेबल। अब मैं ये जो वैल्यू आ रही है इसको मैं करूँगा प्लॉट, ओके। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये जो वैल्यू है, इसका जो वैल्यू है, इसका मतलब इसको हाई है, ठीक है, वो मैं यहाँ पे प्लॉट कर रहा हूँ। तो मुझको देखिए इसका हाई मिल चुका है यहाँ पे। तो ये होता है लेबल्स के मेथड, ओके। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर आपको इसमें कुछ भी डाउट है, इसमें कुछ भी आपको इशू आ रहा है, तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो, और ये कोड आपको अवेलेबल रहेगा नीचे आपको। सो बेसिकली यही था लेबल। आज के इस वीडियो में इतना ही। अंत तक बने रहने के लिए थैंक यू। मैं चाहता हूँ कि आप कुछ चीज़ें कीजिए, आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हो सके तो इस वीडियो को अपने ट्रेडिंग ग्रुप में शेयर कीजिए। थैंक यू। ट्रेड सेफ।